ज़िंदगी में हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है। खुश रहने के लिए, बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए भी कीमत अदा करनी पड़ती है। और जो वे लोग कीमत अदा नहीं करते हैं, ज़िंदगी भी उन्हें वैसे ही ज़िंदगी देती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बैसाखियों के सहारे। समझिएगा इसे। चलिए शुरू करते हैं। दहली गेट पर साइबर ढाबा नाम की दुकान पर दामोदर जी का आना जाना होता रहता था। दामोदर जी ऑफिस असिस्टेंट के पद से रिटायर हो चुके थे। लेखन में रुचि होने के कारण कभी किसी आर्टिकल के प्रिंट निकलवाने तो कभी बेटे का ऑनलाइन फॉर्म भरने यहाँ आते रहते। इस तरह साइबर ढाबा के मालिक उमेश से उनकी गहरी जान पहचान हो गई थी। उमेश को कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान था। वह ज़्यादातर गंभीर रहता और नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आने वाले लड़के लड़कियों की ऑनलाइन फॉर्म भरता। पिछले दिनों दामोदर जी के बेटे का ऑनलाइन फॉर्म भरने वहाँ पर 2 बार जाना हुआ। रमेश अपने काम में लीन था, इसलिए दामोदर जी को बेंच पर बैठकर इंतज़ार करना पड़ा। आज कैसे आना हुआ सर? रमेश ने सहजता से पूछा। सेकेंड ग्रेड के लिए बेटे का फॉर्म भरने आया हूँ, दामोदर जी ने हंसते हुए कहा। अच्छा ठीक है सर, लेकिन रमेश कहता हुआ रुक गया। लेकिन क्या? दामोदर जी ने उत्सुकता से पूछा। नहीं सर, कुछ नहीं, आइए फॉर्म भरते हैं, मुझे डॉक्यूमेंट दीजिए आप, रमेश ने बात को टालते हुए कहा। नहीं रमेश, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, तो बताओ, दामोदर जी ने आतुरता से पूछा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने दोबारा बात को टालना चाहा। अरे भाई, बता भी दो, हो सकता है तुम्हारे बातें मेरे लिए अच्छी साबित हो। आप घर जाकर अपने बेटे को भेज दीजिए, मैं उसका फॉर्म भर दूंगा, रमेश ने गंभीर मुद्रा में कहा। इससे क्या होगा? जी बहुत कुछ होगा, रमेश का स्वर थोड़ा बदला हुआ लगा। फिर भी फॉर्म चाहे मैं भरवाने आऊं या बेटा, बात तो एक ही है ना, बस फॉर्म भरना है, कोई भी भरे। दामोदर जी की उत्सुकता बरकरार थी। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि हर बार बेटे का फॉर्म भरने आप ही आते हैं। आपका बेटा कभी नहीं आता। दरअसल आप उसे कब तक बैसाखियों के सहारे चलाएंगे? रमेश धारा प्रवाह कह गया। सही कह रहे हो रमेश, दामोदर जी ने टूटे स्वर में कहा। फॉर्म भरने की जिम्मेदारी आप उसे दीजिए, ताकि उसे भी पता तो चले। आप कई बार उसका फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन उसका आज तक कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, रमेश ने उलाहना देते हुए कहा। रमेश ने हकीकत बताकर आज दामोदर जी की आंखें खोल दी। वाकई उन्हें महसूस होने लगा कि वे अपने बेटे के भविष्य के लिए उसे बैसाखियों के सहारे चला रहे हैं। दामोदर जी घर लौटने के लिए उठ खड़े हुए। दामोदर सर, आप मेरी बातों का बुरा मानो तो आपकी मर्जी, लेकिन मुझे भी मेरे घर वालों ने ऐसे ही बैसाखियों पर चलाया था। मेरा मन कंप्यूटर लाइन में था और घर वाले मुझे प्रतियोगिता परीक्षा के फॉर्म भरवाते रहे, रमेश ने निराश भाव से कहा। ठीक कहा रमेश, मैं घर जाकर उसे भेजता हूँ। आखिर कब तक वह बैसाखियों के सहारे चलेगा? दामोदर जी ने कहा। रमेश ने दामोदर जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे की खामोशी से साफ जाहिर हो रहा था कि वह ऐसा कर अंदर से बहुत खुश हो रहा।